सभी साथियों को नमस्कार। कुछ साथियों के कमेंट आए कि हमें 2002 की वोटर लिस्ट ढूँढने में दिक्कत हो रही है। तो अब आपके लिए बिल्कुल एक नया तरीका लेकर आया हूँ जिससे आपको वोटर लिस्ट में नाम ढूँढने में बहुत आसानी और मदद मिलेगी। सबसे पहले आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपके सामने एक ईसीआई नेट ऐप का डिटेल डालेंगे तो ऐसी ईसीआई नेट ऐप का आइकन आएगा। वो ऐप आपको इंस्टॉल करनी है। जब उस ऐप को आप ओपन कर लेंगे तो आपके सामने यह डिटेल आएगी, सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर। लास्ट एसआईआर का मतलब है पिछली बार जब एसआईआर हुआ था तो उसको लास्ट एसआईआर बोलते हैं। तो इसको ऐसे क्लिक करेंगे हम तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर इलेक्टर डिटेल है, तो यहाँ पर हमें स्टेट भरना है। जिस भी स्टेट में आप वो ढूंढना चाहते हैं तो वो स्टेट भरना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं हम। जैसे मैं हरियाणा की बात करता हूँ तो हरियाणा हम सेलेक्ट करेंगे। हरियाणा के बाद आगे जाते हैं हम, तो यहाँ पर अब वो पूछ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट, आप अपना डिस्ट्रिक्ट भरें। तो यहाँ पर हम अपना डिस्ट्रिक्ट भरेंगे। तो मैं सोनीपत की ढूंढ के दिखाता हूँ आपको। सोनीपत मैंने भर दिया है। अब आपके सामने आगे कॉन्स्टिट्यूएंसी आप चाहे तो भर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर पता हो कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में था, देखो आपके सामने बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी आ जाएंगी। आपको ये पता होना चाहिए कि आप 2002 में इन कॉन्स्टिट्यूएंसी में थे, तभी आप भरें। अगर आपको नहीं पता है तो आप ना भरें। मान लीजिए मुझे पता है तो मैं भर रहा हूँ। मैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी सोनीपत 41 भर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं 2002 में भी यहीं रहता था। तो अब मैंने भर दिया है। अब आगे ये जो डिटेल है इसमें कुछ नहीं भरना, इसमें कुछ नहीं भरना, इसमें भी कुछ नहीं भरना। अब यहाँ पर आप नाम लिखेंगे, जो भी आप नाम सर्च करना चाहते हैं वो नाम इसमें आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसमें नाम लिख दिया है राजेश, इंग्लिश में लिख सकते हैं। ये लिखा है एज लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब राजेश के पिताजी का नाम लिखना है या किसी महिला को ढूंढ रहे हैं तो उसके पति का नाम लिखना है। यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा हस्बैंड, हस्बैंड भी इसमें आप भर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पर इलेक्टर के रिलेटिव का नाम, रिलेटिव का मतलब उसके पिता या पति का नाम जो भी आप यहाँ पर भरेंगे। फादर लिखेंगे तो फादर का नाम, अगर यहाँ हस्बैंड लिखेंगे तो हस्बैंड का नाम इसमें भरना है आपको। अब आप आगे जाएंगे तो सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे राजेश आ जाएंगे। अब आपको ये देखना है कि आप कौन से राजेश हैं, क्योंकि इसमें राजेश नंबर 1 आ गया है। ये पिताजी का नाम सेम होगा। डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, डिस्ट्रिक्ट चेक करना आपने सबसे पहले। फिर 41 विधानसभा क्षेत्र के आप सोनीपत असेंबली में रहते थे उस टाइम। तो सोनीपत असेंबली में ये देखो गांव है बोला, ये बोला गांव आता था। और आपका 41 सोनीपत के अंदर भाग संख्या इतने में ये आपका वोट संख्या है। ये 3 चीज़ आपको डिटेल करनी है और ये पिताजी का या अपना नाम मिल जाए वो, बस आपको ये डिटेल नोट करनी है 2002 की वोटर लिस्ट से। अब जैसे राजेश है, देखिए राजेश अगला आ गया है। ये राजेश 151 नंबर में है, ये भी सोनीपत से ही है, ये 41 नंबर पार्ट में है। अगला देखो आप राजेश आ गया आपके सामने, ये राजेश आ गया है, ये राजेश आ गया है। इसके नाम का भी, पिताजी का भी नाम अम्फल है और ये 41 सोनीपत में ही है। और ये कहाँ से है, ये सांदल कला से है। तो अब आपको ढूंढना है कि आप उस वक्त कहाँ थे। ये चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है आपको। जब आपका इसमें नाम मिल जाएगा तो आगे बताता हूँ मैं आपको कैसे मिलेगा आपको। अब देखिए मान लीजिए ये नाम है, ये राजेश है और इसके फादर का नाम रामफल है। ये 41 सोनीपत विधानसभा क्षेत्र का जो नंबर होता है ये होता है। और ये है वो उसका भाग संख्या और ये इसकी वोट संख्या है। अब मुझे ये कन्फर्म हो गया है कि ये मैं ही हूँ या जो इसकी आप डिटेल ढूंढना चाहते हैं ये वही बंदा है। तो आपको कन्फर्म हो गया ये कि मैं उस वक्त वार्ड संख्या 6 में रहता था सोनीपत के अंदर। तो अब आपको इसकी डिटेल आपको वैसे भी ढूंढनी है कि मैं यही हूँ या कोई और नाम का व्यक्ति है। तो इसकी कन्फर्मेशन के लिए आपको दूसरी टैब पर जाना है। इसी ऐप के अंदर दूसरी टैब है, जैसे हम बाय इलेक्टर से सर्च कर रहे थे, अब हम जाएंगे इन लास्ट एसआईआर में। अब इसको क्लिक करेंगे हम। अब यहाँ पर आपको वो चीज़ें भरनी है जो आपने वहाँ से नोट करी थी। जैसे आपको यहाँ पर आपका हरियाणा हो गया
और यहाँ पर आप लास्ट SIR ढूंढ रहे थे सोनीपत का, तो सोनीपत हो गया। और फिर आपकी असेंबली आपने देखी थी 41 थी, तो 41 असेंबली हो गई। तो पार्ट नंबर था वहाँ पर 80, वो पार्ट नंबर आपने नोट करके रखना है। 80 था वहाँ पर, तो 80 इसमें डाल देंगे। 80 नंबर पार्ट जब हम डालते हैं तो ये 80 नंबर की डिटेल उठाएगा। अब यहाँ पर व्यू करेंगे हम, तो व्यू करने के बाद आपके सामने ये पूरी की पूरी एक PDF आ जाएगी। अब उसका वोट नंबर था 1107। अब हम इस पे, ये वोट नंबर होता है, ये साइड में जो लिखा होता है ये वोट नंबर होता है, इसको वोट नंबर बोलते हैं। ये क्रम संख्या होती है ना, जो ये वोट नंबर होता है, तो ये नोट करनी है हमने। नोट क्या करना है, यहाँ से इसमें से हमें नोट करना है, हमारी विधानसभा है, विधानसभा 41 सोनीपत हो गई, और हमारा भाग संख्या 80 हो गया, ये नोट करना है हमें। और जिस व्यक्ति का आप नाम ढूंढ रहे हैं उसकी क्रम संख्या हो जाएगी ये, जिस भी सीरियल नंबर पे हुए। अब देखिए, अब वो राजेश 1107 पे था, हम 1107 पे पहुंच रहे हैं। अब देखिए स्क्रॉल करके हम यहाँ पर पहुंच गए हैं 1107 पे। अब ये देखना है कि ये व्यक्ति मेरे परिवार से ही है या नहीं है, क्योंकि हमें आसपास की वोट भी देखनी है, अपना आस पड़ोस भी देखना, अपने परिवार के सदस्य भी देखनी है। अगर ये व्यक्ति की डिटेल सही मैच हो रही है, पिताजी का नाम सही मैच हो रहा है, और मेरे और भी भाई बहन हैं, पड़ोसी हैं, सही मैच हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमें कन्फर्म है कि यही व्यक्ति है। तो इससे आप अपनी वोट ढूंढ के अपने एनुमरेशन फार्म में भर के जमा कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी BLO के पास जमा करा दें साथियों, समय बहुत कम बचा है। अगर ये फार्म भर के नहीं दिया तो आपकी वोट आपकी वोटर लिस्ट में आने की संभावना कम हो जाती है। तो इसको जल्द से जल्द भर के दे दें, इसको लेट ना करें साथियों। इस प्रकार की ताज़ा जानकारी के लिए फेसबुक पर पेज है GK एंड गार्डनिंग, आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहेंगी। इसको फॉलो कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी जल्द से जल्द मिलती रहे। नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें, फॉलो और शेयर करें आपके परिचितों को अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो, क्योंकि जब आप जानकारी प्राप्त करते हैं तो दूसरे को शेयर करने से उसको भी मदद मिल जाती है। धन्यवाद साथियों आपका। जय हिंद, जय भारत।